अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तुर्की के शहर त्रबज़ोन में लोगों ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले को क्रेन पर लटकाकर उस पर डेथ पेनल्टी का बोर्ड लगाया। ये प्रोटेस्ट गाज़ा में फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमलों के खिलाफ किया गया। प्रोटेस्ट का इंतज़ाम तुर्किश प्रोफेसर कमाल ने किया, जिन्होंने इसे एक सिंबॉलिक एक्ट बताया, जिस पर इजराइल ने इसको शर्मनाक अमल करार दिया और तुर्किश हुकूमत से इसका जवाब मांगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार में जारी अफसोसनाक तशद्दुद का खात्मा तलब करते हुए कहा कि फौज के हाथ में आई हुकूमत ने 2021 के कूप के बाद आवाम पर जुल्म बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हज़ारों लोग इस तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। गुटेरेस ने डिमांड की कि म्यांमार में अमन कायम करने के लिए सिविल हुकूमत दोबारा बहाल की जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो। उन्होंने एशियन मुल्कों से भी अपील की कि वो म्यांमार में इंसानियत और अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मिलने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड टैरिफ्स पर तनिश बढ़ गई है और कनाडा का रवैया अमेरिका के लिए अनफेयर है। ट्रंप ने बताया कि उनकी सरकार कैनेडियन स्टील और डायरी प्रोडक्ट्स पर नए टैक्सेस लगाने पर भी गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने ट्रेड इंटरेस्ट पर पीछे नहीं हटेगा और देश के वर्कर्स के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। चीफ जस्टिस BR गवाई ने अपनी रिटायरमेंट से पहले जस्टिस सूर्यकांत का नाम अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए रिकमेंड कर दिया है। ये फैसला जुडिशरी के सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक है, जहां सबसे सीनियर जज को CJI बनाया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को पद संभालेंगे और उनका टेन्योर 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। जस्टिस सूर्यकांत का जुडिशियल करियर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने कई इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल जस्टिस केसेस में फैसले भी दिए हैं। कानूनी दायरे में उन्हें एक बैलेंस्ड और रिफॉर्मिस्ट जज के तौर पर देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की वो प्ली रिजेक्ट कर दी जिसमें उन्होंने एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम के बेल रिप्लाईज फाइल करने के लिए ज़्यादा वक्त मांगा था। बेंच ने कहा कि बेल केसेस में डिले का कोई मौका नहीं दिया जाएगा और अगला हियरिंग डेट 31 अक्टूबर को फिक्स कर दिया गया है। ये केस 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जहां दोनों पर UAPA के तहत साजिश और दंगा भड़काने के इल्ज़ाम हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि बेल मैटर्स में काउंटर एफिडेविट की ज़रूरत नहीं, इसलिए पुलिस को वक्त बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि सैलाब और लैंडस्लाइड से मुतासिर और बेघर होने वाले लोगों को सरकार की तरफ से 5 मरला ज़मीन यानी तकरीबन 151 गज मुरब्बा ज़मीन दी जाएगी ताकि वो अपने लिए नया घर बना सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मंसूबे का पूरा पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया है और ज़मीन अलॉटमेंट में किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि ये फैसला इंसानी हमदर्दी और इंसाफ के बुनियाद पर लिया गया है ताकि लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत का मकसद है कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इंसान बिना छत के ना रहे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले रोड के टेररिस्ट हैं। उन्होंने करनूल बस फायर हादसे को कत्ले आम करार देते हुए कहा कि ड्रंक ड्राइविंग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज रहेगी। सज्जनार ने कहा कि शराबी ड्राइवर्स लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं और इन पर सख्त कानूनी एक्शन ज़रूरी है। उन्होंने पुलिस टीम्स को हिदायत दी कि हर ड्रंक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए। कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि वो रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करें और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में ना डालें। BRS ने तेलंगाना वुमेन कमीशन से डिमांड की है कि वो उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो खवातीन ऑफिसर्स को रात देर तक मीटिंग्स के लिए मजबूर कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि ये अमल न सिर्फ गैर जिम्मेदारी है बल्कि खवातीन अफसरों की इज्जत और सुरक्षा के लिए खतरा भी है। BRS ने कमीशन से सुओमोटो एक्शन लेने और हुकूमत को इस रवैये पर जवाब देने का मुतालबा किया है।
बीआरएस लीडर हरीश राव और केटीआर ने राहुल गांधी को वार्न किया कि वो हैदराबाद तब तक ना आए जब तक ऑटो ड्राइवर से किए गए वादे पूरे नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन के दौरान ऑटो ड्राइवर्स को 24,000 मदद और वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं दिया गया। हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट लेने के लिए ऑटो में सवारी की और सत्ता मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया, और अब अगर वो दोबारा हैदराबाद आते हैं तो हमारे ऑटो ड्राइवर्स उनको शमशाबाद में ही रोक देंगे। तेलंगाना के प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर फी रीइंबर्समेंट के 900 करोड़ ड्यूज 1 नवंबर तक रिलीज नहीं किए गए तो 3 नवंबर से सब कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। तेलंगाना फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ हायर इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन एन रमेश बाबू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1200 करोड़ ड्यूज में से हुकूमत ने अब तक सिर्फ 300 करोड़ ही दिए हैं और 900 करोड़ अब तक पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मंत्रियों से कोई मदद नहीं मिल रही और अगर कॉलेजेस बंद हुए तो हज़ारों स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने प्राइवेट कॉलेजेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 20 नवंबर को 2 लाख लोगों के साथ एक बड़ी मीटिंग मुनज़्ज़म की जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।